बीजेपी को अगर किसी ने तख्त सजाकर नीतीश कुमार को बिहार की हुकूमत दी है तो लालू जी ने दी है। अगर 2005 की फरवरी में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर इत्तेफाक हो गया होता तो नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार में कदम नहीं जमा सकती थी। इसका मतलब ये है कि लालू जी ये चाहते हैं कि रहूं तो मैं रहूं, न रहे तो बीजेपी रहे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये मामला स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ MIM पार्टी के अध्यक्ष हैं अख्तर ईमान सर। जी शुक्रिया। कल अशरफ अली फातमी साहब का कहना था ओवैसी साहब पर, वो कह रहे थे कि वो 100% बीजेपी की बी पार्टी है। जिनके दांत मैले हो उसे मंजन पड़ोसी का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। अभी 1.5-2 महीना कबल तक जनाबे अली अशरफ फातमी साहब उस गठबंधन में थे जदयू में जिसका बीजेपी से गठबंधन है, तो मोदी वाले गठबंधन में खुद बैठे हुए। 2020 में अपने नूरे नजर के गले में मोहन भागवत का और मोदी का पट्टा डालकर इलेक्शन लड़वाया है और वो शख्स आज सबक पढ़ाने आया है। जनता इतनी नादान नहीं है। आपने देखा होगा कल वो जो कुछ भी कह रहे थे, लगता है आका ने डिक्टेट किया हो, जिसको बेचारे तुअर मुक्कर है ना, मजबूरी के साथ है ना, बेचारे हिचक हिचक के कह रहे थे। दिल उनका आमादा न था कुछ कहने पर, क्योंकि अंदर तक कह नहीं पा रहे थे कि मैं तो बीजेपी से खुद आया हूँ। अगर उनको जदयू ने टिकट दे दिया होता तो इलेक्शन लड़ते, मोदी जी का पट्टा गले में रखते। या रंजपुतों ने तो खुदा याद आया। और मामला ये है कि मिल्लत के मुफाद का सौदा करने के लिए आप बीजेपी में गए, दाल नहीं गली तो यहाँ आए हैं। तो आज सरे नो आप मिल्लत के हमदर्द खुद को कह रहे हैं। बहरहाल बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी का कद, उनकी शख्सियत, उनके कारनामे दुनिया जानती है और जनाब अशरफ फातमी साहब को भी हम सब जानते हैं। उनका कहना है कि ओवैसी साहब कर रहे हैं। भाई उनको जाहिर है कि बड़े बुजुर्ग हैं हमारे। जिहाद का मतलब यही लोग गलत फहमी फैलाते हैं। अरे जिद्दोजहद का मतलब कोशिश करना, उसकी इंतहा का नाम जिहाद है। जिहाद क्या, जिद्दोजहद, कोशिश, प्रयास, स्ट्रगल है ना, ये कर रहे हैं। वो जिहाद इस तरफ ले जा रहे हैं। जो बीजेपी वाले जिहाद को जो मानी पहनाते हैं, वही मानी पहनाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कि सामने से ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ मतलब गाली वाली भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो प्यार से गले भी मिलते हैं। अरे भाई कुछ सबूत है क्या? अल्लाह के बंदे, आप खुद बीजेपी के साथ अभी बैठे हुए थे, अपना दाग तो साफ नहीं हुआ है, दूसरे पर चले हो थूकने के लिए। ये तो बड़ा अलमिया है। एक नजरियाती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नई जमात नहीं। ये जमात इतनी पुरानी है जो बहुत सारी जमातें इतनी पुरानी नहीं है। और आजादी के बाद से लेकर उस वक्त तक उनके जो कारनामे हैं हैदराबाद में, उनकी जो कोशिशें हैं मिल्लत के ताल्लुक से, इनके बाप का या इनका जो मिल्लत के मसाइल में जो इनकी पॉलिटिकल कोशिश रही है, उसका पासन भी कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जो मुसलमानों के लिए तालीमी काम किए हैं और पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के तमाम तर देश के विरोध, समाज के विरोध, अल्पसंख्यक मुसलमानों के विरोध जितनी भी कार्रवाई हुई है, उस पर सीना चौड़ा करके अगर किसी ने आवाज लगाई है तो उसका नाम बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी साहब। अभी उनके इलाके में खुद जहां रेलवे में एक मुसलमान को मारा जा रहा है, उनके घर करीब लाश आती है। यही आमिर हंजला बेचारा मारा जाता है राजद का झंडा लिए हुए। यही मोहतरमा जो शहाबुद्दीन साहब की बेवा है ना साहिबा, जिनके बड़े एहसानात उन पर हैं। गुलनाज जो मिल्लत की एक बेटी मारी गई सनोबर समस्तीपुर में, जिधर से मोहतरम का आना जाना है। या फिर मुसलमानों के मसाइल, उर्दू टीईटी के लड़के 14,000 आज डंडे खा रहे हैं परसों से 10 साल से। मिल्लत के दूसरे मसाइल हैं, इस पर कभी लबकुशाई इन्होंने की? ये मुसलमानों के मसाइल में बोलेंगे भी नहीं। हिकमत की चादर ओढ़कर अपने आप को अल्ट्रा सेकुलर भी कहलाएंगे। बीजेपी में भी चले जाएंगे और बीजेपी से आएंगे तो मिल्लत को मिल्लत सनासी का पाठ पढ़ाएंगे। ये सारी बातें उनका जो अपना मकाम था उससे फर्क है। इनका कहना है कि मतलब आपका किशनगंज से इलेक्शन के बाद जो भी अनाउंसमेंट फिर से हुआ, बीच में था कि कहीं से कोई नहीं, कहीं ना कहीं आप वोट खड़े कर रहे हैं कैंडिडेट को। शायद मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग भी रही हैं। हम लोगों ने 13 या 15 सीटों का ऐलान किया था। पार्टी के चूंकि सदर साहब का भी
मेरे कौमी सदर का भी इलेक्शन था, हमारा भी इलेक्शन था। पार्टी अपने हिकमत अमली पर, जहाँ 15 पर हम इलेक्शन लड़ाना चाह रहे थे, वहां पर हमने 8 में इलेक्शन लड़ाया। हम तो ज्यादा लड़ाना चाह रहे थे, हमने कम लड़ाया। तो कहां से ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं लड़ाने का फैसला किया गया था? अपने मन, अपने हलक, बात को दूसरे के हलक में डालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।